हर पल हिंदी न्यूज प्रस्तुत करता है 44 डेज द कॉन्क्रीट सीक्रेट। टोक्यो के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर 200 लीटर का एक तेल का ड्रम मिलता है। जब उसे खोला जाता है तो अंदर से पत्थर जैसी कोई चीज निकलती है, कॉन्क्रीट। लेकिन ये सिर्फ कॉन्क्रीट नहीं है, इसके अंदर एक ऐसा राज दफन है जो जापान के इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखने वाला था। उस कंक्रीट के अंदर क्या था? एक राज, एक कहानी या एक चीख जिसे 44 डेज तक किसी ने नहीं सुना। ये कहानी उस राज के खुलने से पहले शुरू होती है। 1988 जापान का एक आम शहर मिसातो। एक 17 साल की लड़की जुनको फुरुता अपने सपनों और मुस्कुराहट के साथ जी रही थी। वो नहीं जानती थी कि सड़क के कोने पर 4 परछाइयां उसका इंतजार कर रही थीं। 25 नवंबर की वो शाम जब एक अजनबी ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो मदद एक जाल थी, एक ऐसा जाल जिससे जुनको अगले 44 डेज तक कभी बाहर नहीं निकल पाई। उसे कहाँ ले जाया गया? किसी तहखाने में, किसी सुनसान गोदाम में? नहीं, सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। उसे जिस घर में कैद किया गया वो उसके किडनैपर शिंजी मिनातो का अपना घर था, और उस घर में वो अकेले नहीं थे। उसी घर में आरोपी के माता पिता और भाई भी मौजूद थे। वो जानते थे कि ऊपर के कमरे में एक लड़की कैद है। वो हर चीख सुनते थे, हर आहट महसूस करते थे, लेकिन डर के मारे उन्होंने दरवाजा कभी नहीं खोला। सोचिए, आप एक ऐसी जगह फंसे हैं जहां मदद कुछ ही कदम दूर है, पर फिर भी आप तक नहीं पहुंच सकती। उन 44 दिनों में जुनको को दुनिया से काट दिया गया। उसे अपने ही घर पर फोन करके ये झूठ बोलने पर मजबूर किया गया कि वो सुरक्षित है और दोस्तों के साथ रह रही है। ये उसकी आखिरी उम्मीद को तोड़ने जैसा था। हर दिन सूरज उगता था, पर जुनको के लिए सिर्फ अंधेरा गहरा होता जाता था। उस बंद कमरे में क्या होता था? कल्पना कीजिए, लोहे की रॉड, गोल्फ क्लब्स और ऐसी चीजों का इस्तेमाल जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। उसे सिगरेट और गर्म मोम से जलाया जाता था। उसे भूखा रखा जाता और ऐसी चीजें पीने पर मजबूर किया जाता जिनके बारे में सोचना भी नामुमकिन है। एक बार किसी मुलाकाती ने पुलिस को फोन भी किया। पुलिस आई, लेकिन दरवाजे पर ही आरोपी के माता पिता की बात मानकर वापस चली गई। उस एक पल में जुनको को बचाने का शायद आखिरी मौका भी हाथ से निकल गया। और फिर आई 4 जनवरी 1989 की वो रात। 44 दिन का अंत कैसे हुआ? एक मामूली से महजोंग के खेल में हारने के बाद मुख्य आरोपी हिरोशी मियानो का गुस्सा 7वें आसमान पर था, और उसने वो सारा गुस्सा जुनको पर निकाल दिया। लगभग 2 घंटे की लगातार क्रूरता के बाद जुनको की सांसें हमेशा के लिए थम गईं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब सवाल था, लाश का क्या किया जाए? उन्होंने उसके शरीर को एक कंबल में लपेटा, एक बड़े बैग में डाला और फिर उसे उसी 200 लीटर के ड्रम में डालकर ऊपर से कंक्रीट से भर दिया। उनका मानना था कि ये राज हमेशा के लिए कंक्रीट में दफन हो गया। लेकिन वो गलत थे। किस्मत का खेल देखिए। कुछ हफ्तों बाद मियानो और ओगुरा एक दूसरे रेप केस में पकड़े गए। पूछताछ के दौरान मियानो को एक गलतफहमी हो गई। उसे लगा कि पुलिस जुनको के बारे में सब जानती है, और उसने घबराकर खुद ही सब कुछ उगल दिया। जब पुलिस ने वो ड्रम खोला तो अंदर के दृश्य ने अनुभवी अधिकारियों को भी हिलाकर रख दिया। पोस्टमार्टम में पता चला कि जुनको उस समय गर्भवती थी। ये सुनकर जुनको की मां बेहोश हो गई और उन्हें महीनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। इस केस को जापान में कॉन्क्रीट एनकेस्ड हाई स्कूल गर्ल मर्डर केस के नाम से जाना गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाला मोड़ आना अभी बाकी था। अदालत का फैसला। उन्हें हत्या का दोषी नहीं पाया गया, बल्कि शारीरिक चोट जिससे मौत हुई का दोषी माना गया। सजा 20 साल, 13 साल, 7 साल। और आज वो सभी अपराधी आजाद हैं। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ती है। क्या असली अपराधी सिर्फ वो 4 लड़के थे, या वो लोग भी जो सब कुछ जानकर भी 44 डेज तक चुप रहे? ये कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी मौन रहना सबसे बड़ा अपराध होता है। इस कहानी को बनाने के लिए हमने विकिपीडिया, अदालती रिकॉर्ड्स और विभिन्न समाचार लेखों जैसे कई विश्वसनीय स्रोतों का अध्ययन किया है। ये कहानी पूरी तरह से वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें।